Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. तो हम लोग क्लोराउस के नियम के जो अनुप्रयोग थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और जिसमें से हम लोग 3 नियम समझ चुके थे, ठीक है। चौथा नियम हमें अल्प विलेय लवणों की विलेयता के निर्धारण में हमें क्या करना है, इसको समझना है। तो सबसे पहली चीज जो आपका दिया गया है, ये बताया गया है कि अल्प विलेय लवण की विलेयता का हम लोग क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। और हम ये समझेंगे कि ये होते क्या है, कैसे कार्य करते हैं, सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहली चीज इसमें जो जानने वाली बात आपको है कि ये अल्प विलेय लवण होते क्या है। पहले तो यही जानने वाली बात है, और उससे भी पहले और जो जानने वाली बात है वो है कि लवण क्या होते हैं, ठीक है। आपने हाई स्कूल में इसके बारे में पढ़ा होगा, इसको अम्ल क्षार और लवण कहते हैं, ठीक है। आपने हाई स्कूल में इसके बारे में जानकारी मिली होगी, जिसमें आपको बताया होगा कि अम्ल क्षार और लवण होता क्या है। तो आपने ऐसे तत्वों को भी देखा होगा जो एक तरीके से लवण का काम करते हैं, ठीक है। और जैसे आपको हम बताएं, जैसे हमने देखा होगा, जैसे होता है साल्ट, ठीक है। नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है तरीके से लवण होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। साथ साथ जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, ये भी एक तरीके से लवण का कार्य करता है, ठीक है। तो इसको आप एक दो लिख लीजिए बगल में ही, ठीक है। पहले ये हेडिंग डालिए अल्प विलेय लवण, फिर आगे उसके लिखिए जैसे NaCl, KCl, ठीक, MgSO4 यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसे आप NaCl, MgSO4 और KCl, ये तो हो गए सबसे पहले आपके लवण, ठीक है। अब हम लोग इसी में जानेंगे कि ये अल्प विलेय लवण क्या होते हैं, ठीक। तब उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि लवण में विलेयता की जो व्यवस्था है वो कैसे निर्धारित होती है। क्योंकि अगर आप अल्प विलेय मतलब एक तरीके से अल्प विलेय को नहीं जान पाएंगे, तो विलेयता उसमें हम कैसे जान पाएंगे कि इसमें विलेय क्या चीज है। जैसे अल्प विलेयता हमें जाननी है, तभी तो हम विलेयन को समझ पाएंगे कि विलेय क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अल्प विलेय लवण के बारे में, ठीक है। चलिए लिखिए, इसमें थोड़ा बहुत लिखिए। चलिए देखते हैं, इसको समझेंगे हम लोग। तो यहाँ आपको बताया जाता है, ठीक, क्या बताया जाता है कि अल्प विलेय लवण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझे कि लवण क्या होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लवण, ठीक है। अब यहाँ बताया जाता है कि वे रासायनिक यौगिक के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले बताया जा रहा है वह रासायनिक यौगिक, यौगिक यानी कि कोई प्रोडक्ट या कंपाउंड बताया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कोई रासायनिक यौगिक लिया गया है जो बताया गया है कि पानी या किसी अन्य विलायक में, चाहे जो जिससे मेरे तरीके से समांगी मिश्रण बना सके, ठीक है। वो चाहे आपका पानी हो, ठीक है, या चाहे कोई अन्य विलायक हो, कोई भी जो जिसको एक तरीके से क्या से समांगी मिश्रण बना सके, ठीक। अब समांगी मिश्रण में विषमांगी मिश्रण में थोड़ा डिफरेंस है, और समझिए कैसे। देखिए, हमने आपको बताया था जो प्रबल क्षार होते हैं, ठीक है, जो प्रबल क्षार होंगे वो एक तरीके वो प्रबल तो प्रबल विद्युत अपघट्ट होंगे, ठीक है। वो एक तरीके से हमने बताया था जलीय विलयन में क्या होते हैं, हाँ, पूर्णतः आयनित होने के कारण से क्या होता है, उसमें समांगी मिश्रण का निर्माण होता है, ठीक। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं उनके कुछ ही अंश उसमें क्या हो पाते हैं तरीके से विलय हो पाते हैं या आयनित हो पाते हैं। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ बताया जाता है कि कोई अन्य विलायक में बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, घुलते हैं। और जब पानी को घोला जाता है तो एक छोटा सा हिस्सा आयनित होता है, ठीक। आयनित होता है, फिर आयन में टूटता है, बाकी हिस्सा क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये यहाँ जो बात कर रहा है, हम लोग यहाँ लवण की तो बात कर रहे हैं, हमें पता है लवण एक तरीके से अगर देखा जाए NaCl को, तो ये जल में घुलनशील है, ठीक है। और बहुत भारी मात्रा में आयन का क्या करता है, ट्रांसफर आदान प्रदान करता है, ठीक। लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है कि जब जो बाकी हिस्सा आपका आयनों में टूट जाता है और जो हिस्सा बचता है बाकी, वही क्या होता है, लौह बन जाता है। इसका मतलब इसका घोल इस तरीके से तैयार होगा जैसे हम बता दें आपको कि पानी में आप बतासे को घोलिए, ठीक है। यानी इस तरीके से कि प्रबल के रूप में कार्य, इसके जो लवण के रूप है उसको देखा है तो पूर्व में कार्य है, मतलब जो लवण है वो एक तरीके से जल में विलय है, समांगी मिश्रण का कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये दिए गए हैं, ये बताया जा रहा है लाइन की एक छोटा सा हिस्सा ही आयनों में क्या होते हैं,
टूटते हैं और बाकी हिस्से क्या हो जाते हैं, लवण बन जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं दुर्बल विद्युत अपघट की तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट का ही एक हिस्सा एक तरीके से आयनित होता है और बाकी हिस्से क्या होते हैं, तलहटी में बैठ जाते हैं। क्या होते हैं, तलहटी में बैठ जाएंगे या तो फिर ऊपर अवक्षेप की तरीके से बना लेंगे। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर Ba+2SO4 का रिएक्शन करेंगे तो Ba मतलब कि एक तरीके से सल्फेट तैयार होगा जो कि सफेद अवक्षेप के रूप में आता है। किसमें आता है, सफेद अवक्षेप के रूप में आएगा। इसको हमने आपको बताया था, ठीक। तो ये प्रक्रिया हमें इसमें क्या होती है, देखने को मिलती है। चलिए, इसमें बताया जा रहा है, सबसे पहले क्या बताया जा रहा है आपको, अल्प विलेय लवण की अनंत तनुता। देखिए, अल्प विलेय लवण क्या होते हैं हमने आपको बताया, ठीक है। अल्प विलेय लवण वही होते हैं जो अपने आंशिक भाग को क्या करते हैं, विलेयता में शामिल करते हैं, बाकी बचे हुए पदार्थ को लवण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी हमने तुरंत बताया। अल्प विलेय लवण की अनंत तनुता, अनंत तनुता हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। पर मोलर चालकता में निम्न संबंध होता है, किन किन के बीच में, अनंत तनुता पर और मोलर चालकता बीच में क्या संबंध होता है, ये है मोलर चालकता, ठीक है। ये अनंत तनुता के बीच में क्या दिया गया आपको, अल्प विलेय लवण के बारे में, जिसमें आपका सबसे पहले ये बी जो दिया गया है तरीके से विलेन को दिया गया है, ठीक है। और साथ साथ जैसे हमने आपको अगर ध्यान होगा क्लोराउस के नियम का, ठीक है। तो आज जो क्लोराउस का नियम हम लोग लिखते थे मोलरता यानी कि उसके मोलर चालकता के लिए, तो हाँ N+ पर और ठीक इसके रूप में लिखा गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है, हमें संबंध निकालना है, किसके बीच में हमें निकाला, अनंत तनुता और मोलर चालकता के बीच में हमारे क्या है, ये संबंध के रूप में आया है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बताया जा रहा है कि अल्प विलेय लवण में संतृप्त विलयन, ठीक है। जो आपका संतृप्त विलयन है, ठीक है, संतृप्त विलयन ही आपको बताएगा कि जिसमें चाहे नमक हो या फिर चाहे चीनी हो, जिसकी मात्रा क्या है तरीके से ज्यादा मात्रा में घुली हो, ठीक है। तो ज्यादा मात्रा में जो घुली होगी तब तो संतृप्त विलयन की जो चालकता होगी, चालकता माप कर इसे लवण की चालकता में क्या करते हैं हम लोग, परिवर्तित कर देते हैं या इसी में इसको बदल दिया जाता है, ठीक है। जिसकी मात्रा ज्यादा घुली होगी, चाहे जिसकी हमें इसमें चालकता दिखाई गई है, ठीक है। तो चालकता हमें जब देखना है तो हमें NaCl घोलना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जितनी मात्रा में NaCl घुलता जाएगा, आगे हम लोग जो पढ़े हैं, ठीक है, तो चालकता धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक। उससे माप कर इसे हम क्या करेंगे, लवण की चालकता में परिवर्तित करेंगे। तो अभी हमने बताया संतृप्त विलयन की चालकता होगी, तो इसमें जो लवण होगा, ठीक है, वो आपका किस चालकता के अनुसार लवण का प्रयोग किया जाएगा। तो चालकता के अनुसार जो लवण का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, NaCl आएगा, ठीक है, या फिर KCl आएगा, ठीक। तो उसके अनुसार हमारा जो विलयन होगा और जो जल होगा उसको क्या करेंगे, जब हम इस तरीके से सेपरेट करेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, लवण निकल कर आएगा, जो जो हमारा विलयन के रूप में लिया जाएगा। और जो विलयन के रूप में लिया जाएगा उसी के अनुसार उसमें क्या किया जाएगा, जल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे दूसरे फार्मूले से, मतलब इसी का प्रयोग करते हुए दूसरे फार्मूले से को क्या करेंगे, समझेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब अगला फार्मूला लिखिए। तो यहाँ पर विलेयता का निर्धारण करने के लिए ये फार्मूला आपको दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, लेमडा इनफाइनाइट दिया गया है लवण के लिए, ठीक है। लेमडा इनफाइनाइट दिया गया है लवण के लिए, ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इसमें आपको 1000 कप्पा लवण और CM दिया गया है, जहां पे आप लोग पढ़े क्या थे, C=N के रूप में, ठीक। इसको हमने आपको पढ़ा था कल परसों में, आप उसको फार्मूले को लगाए हैं। यहाँ CM जो आपको दिया गया है, ठीक है, ये संतृप्त विलयन में क्या है, अल्प विलेय लवण की सांद्रता, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये अल्प विलेय लवण क्या होता है ये हम बता दिए। और इसके बारे में बात की जाए सांद्रता के, सांद्रता आपको पता है सांद्रता किस पे कार्य करता है, अनुपात पे कार्य करता है, ठीक है। और अनुपात किसका होना चाहिए, हाँ, विलेय और विलायक का एक अनुपात में जब कार्य करेगा। तो यहाँ आपको बताया कि अल्प विलेय लवण क्या होते हैं,
हाँ, जो अपना क्या करते हैं, बहुत कम ही हिस्सा आयनित करते हैं, बाकी सब क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो यहाँ बता भी यही रहा है कि अल्प विलेय की क्या होगी, यहाँ पर अल्प विलेय लवण की सांद्रता इसको क्या करेगी, कार्य करेगी। तो ये आपका जो यहाँ पे सीएम दिया गया समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 का, तो ये जब हम इक्वेशन यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ये इक्वेशन और दोनों का जब प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो कि दोनों का प्रयोग करके आपको दिखाया गया है, ठीक है, तब जाकर के हमारा क्या होगा, विलेयता की विलेयता के निर्धारण का पता चलेगा कि जो इसमें विलेय है वो कितनी मात्रा में क्या यहाँ पर निर्धारित करके विलेय किया गया, जो भी इसमें विलेय किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो जो भी तत्व, चाहे आपका चीनी हो, नमक हो, ठीक है, या केसीएल हो या MgSO4 हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, वो कितनी मात्रा में विलेय है, ठीक है, उसका निर्धारण करने के लिए हम इसी का क्या करेंगे, फार्मूले का प्रयोग करेंगे, उससे पता चलेगा, ठीक है। जिससे मान लीजिए आपका NaCl दिया गया, तो इस पे Na का, इस पे Cl का, और कितनी मात्रा में लवण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें अल्प विलेय की हमें क्या करेंगे, सांद्रता को देखेंगे, तो कितनी मात्रा में कप्पा मतलब एक तरीके से इस पे लवण का प्रयोग किया गया, उसको लिखेंगे, तभी आपका क्या निकल कर आएगा, संतृप्त विलयन में क्या निकल कर आएगा, अल्प विलेय की सांद्रता, ठीक है। तभी आपका विलेयता की निर्धारण का हमें क्या होगा, पता चलेगा, ठीक। ये आपका फार्मूले के रूप में बताया गया, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका भी जब क्वेश्चन लगाएंगे तब प्रयोग किया जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगला अनुप्रयोग पढ़ें। कोई समस्या है इसमें, वो बताइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.